वोट दिया, लेकिन हमारी यह अपेक्षा बिल्कुल नहीं थी कि बड़ी संख्या में हमारे लोग जीत कर आ जाए, लेकिन इतनी अपेक्षा तो जरूर थी। आप लोग भी बुद्धिजीवी साथी हैं, सोचिए, विचार कीजिए, यदि उस वक्त बिहार के लोगों ने ज्यादा नहीं 4, 5, 6 सीट पर भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार को जिता दिए होते, बिहार विधानसभा में हमारी पार्टी का 5-7 एमएलए भी 2020 के चुनाव कंजूसी करके कोई बात नहीं, लेकिन वोट का जो शेयर हुआ, वोट जो डिवाइड हुआ, जिस वोट को हम लोग अपने साथ करना चाहते थे, जो वोट का डिवीजन हुआ, उसका परिणाम इस रूप में आया। हम यह नहीं करें कि सिर्फ हमारे कारण से नीतीश कुमार जी इतना कमजोर हुए, और भी कई कारण रहे होंगे, लेकिन एक बड़ा कारण था आरएलएसपी को वोट और जेडीयू को वोट, दोनों के वोट के बीच जो बंटवारा हुआ, उसके चलते नीतीश कुमार जी भी 43 पर चले आए। हमारा तो कोई उम्मीदवार नहीं जीता। और जब यह स्थिति बिहार भर में दिखने लगी, तब जिनके खिलाफ चाहे हम हो या नीतीश कुमार जी, पूरा राजनीतिक जीवन नीतीश कुमार जी का भी, जिस ताकत के खिलाफ, जिस परिवार के खिलाफ नीतीश जी ने भी पूरा जीवन लगाया राजनीति में। एक समय था जब राष्ट्रीय जनता दल के लोग बहुत कोशिश करके 2 दर्जन सीट पर भी विधानसभा में नहीं जीत पाए। इस स्थिति में आरजेडी के लोग पहुंच गए थे, लेकिन नीतीश कुमार जी की कमजोरी, हम लोगों की कमजोरी, 2020 विधानसभा चुनाव का परिणाम इस रूप में जब दिखा, तब लालटेन छाप वाले लोगों के मन में फिर से लड्डू फूटने लगा। फिर से उनको लगने लगा कि चलो यह दोनों भाई लड़ रहा है, तो अपना लालटेन को फिर से जलाने में हम कामयाब हो जाएंगे, अपना लालटेन को फिर से हम जला लेंगे। उनके मन में यह भाव आने लगा। जब यह भाव आने लगा, तब हम और हमारे साथियों ने पटना में बैठकर विचार किया कि अगर किसी रूप में हम लोगों के कारण राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन फिर से बिहार में जलने लगता है, तब तो जितना हम लोगों ने किया सबका सब व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसी बीच नीतीश कुमार जी की ओर से पहल हुई। नीतीश जी ने बुलाकर कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी, अरे आप राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चलाते हैं, जनता दल यूनाइटेड भी आप ही की पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड को बनाने में आपने भी खून पसीना लगाया है, और यह बात सच है कि समता पार्टी निर्माण के बाद से लेकर जनता दल यूनाइटेड जब सत्ता में गया, उस दिन तक 10-12 साल तक बिहार भर में, उस दौरान उस समय की जो सरकार थी, उस सरकार को हटाने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए सबसे ज्यादा 2-4 लोगों ने सबसे ज्यादा जो मेहनत की होगी, बिहार भर में संघर्ष किया होगा, समता पार्टी के साथ रहकर उस दौर में 5-7 लोगों का नाम अगर लिखा जाए, उसमें एक नाम उपेंद्र कुशवाहा का भी होगा। हमने भी उसी तरह से मेहनत की, दिन रात मेहनत करके अपनी जवानी का 10-12 साल हमने भी कुर्बान किया था, और तब जाकर लोगों ने नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद दिया था। तो उस वक्त अपना खून पसीना लगा के उस पार्टी का निर्माण उपेंद्र कुशवाहा ने भी किया था। तो नीतीश जी ने कहा, इस पार्टी को आपने भी बनाया, यह आपकी पार्टी, अलग से पार्टी चलाने की क्या जरूरत है, हमको अब आगे नहीं रहना है, आइए और इसी पार्टी को चलाने का काम कीजिए, आपकी पार्टी है। हम लोग उनकी बातों पर भरोसा कर गए। एक तरफ जो राजनीतिक स्थिति थी, हम लोगों के अलग अलग होने के कारण लालटेन वाले आना चाहते थे, उनके मन में अपेक्षा बढ़ गई थी, और दूसरी ओर नीतीश कुमार जी की यह पहल, हम लोगों ने विचार किया, चलिए नीतीश कुमार जी इस रूप में कह रहे हैं, तो हम लोगों के सामने कोई परिस्थिति आएगी, हम लोग झेल लेंगे, लेकिन बिहार को हम लोग फिर से उन हाथों में नहीं जाने देंगे जिन लोगों ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया। और इसीलिए हमने अपना सब कुछ कुर्बान करके नीतीश कुमार जी के साथ होने का फैसला किया। इसीलिए हम उनके साथ चले, उनके नेतृत्व में हम सब लोग साथ चले गए। लेकिन जिस वक्त हम गए थे
उस वक्त सपना में भी उपेंद्र कुशवाहा ने कभी यह नहीं सोचा, कभी हमारे मन में यह बात नहीं आई थी कि जिस नीतीश कुमार जी ने भी अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय जनता दल के उस आतंक पाखंड राज को समाप्त करने में ही लगाने का काम किया, वही नीतीश कुमार जी अपनी राजनीति के विदाई के समय में अंतिम क्षण में लालटेन को माथा पर रखकर आरजेडी जिंदाबाद करने में लग जाएंगे और उपेंद्र कुशवाहा से अपेक्षा करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा पीछे पीछे आरजेडी जिंदाबाद करे। यह बात हमने कभी सपना में भी सोचने का काम नहीं किया, लेकिन हुआ यही। हम लोग उनके साथ बोलिए, एक तरह से बाद में तो लगा उन्होंने एक चक्रव्यूह जानबूझकर बनाने का काम किया ताकि उपेंद्र कुशवाहा को इसी चक्रव्यूह में बुलाकर और राजनीतिक रूप से इसको समाप्त कर दे, या उनकी मंशा थी। बाद में ऐसा लगा, तब हम लोगों को लगा कि अब इस स्थिति में हम लोग अगर चुप रह गए तो बिहार के साथ न्याय नहीं हो पाए। और हमने नीतीश जी से कहा, हमने कहा नीतीश जी समता पार्टी का दौर याद कीजिए, उस समय कौन लोग थे जिन लोगों ने सबसे ज्यादा सहयोग किया बिहार भर में। उस दौर में जब समता पार्टी बनी थी, समता पार्टी के अभियान को लेकर हम लोग बिहार भर में जाते थे। समता पार्टी बनने के बाद धीरे धीरे 2005 में जब सरकार में पार्टी पहुंची जनता दल यूनाइटेड के रूप में, उस वक्त तक तो समाज के सभी वर्ग के लोगों ने सहयोग किया, लेकिन शुरुआती दौर में सबसे पहले किसने सहयोग किया? जब हम लोग समता पार्टी का अभियान लेकर गांव में जाते थे तो कोई बैठने देता था क्या? हम लोग पूछते थे, जो आतंक था उस समय लालू जी का, हम लोग पूछते थे लोगों से धीरे से कि पटेल समाज का कौन घर है, कुर्मी समाज का कौन घर है, कुशवाहा समाज का कौन घर है, धानुक समाज का कौन घर है, ताकि उस समाज के लोग बैठने की जगह दे। और वास्तव में वही लोग प्रारंभ में कुर्मी समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग, धानुक समाज के लोग, और थोड़ा आगे बढ़े बाकी पिछड़ा समाज के लोगों ने बैठने की जगह दी, बाकी और किसी ने शुरुआती दौर में बैठने की जगह नहीं दी। बाद में जब सब लोगों ने साथ दिया, जब इन लोगों ने बैठने की जगह दी तो उसके बाद दलित महादलित समाज के लोगों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों, सवर्ण समाज के लोगों ने भी, सब लोगों ने सहयोग किया। तब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। लेकिन शुरुआत में जो कहा जाता है कि उंगली पकड़कर चलना किसने सिखाया, तो नीतीश जी उंगली पकड़कर चलना यही लव समाज के लोगों ने, धानुक समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने सिखाने का काम किया। हमने कहा उस वक्त नीतीश जी उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं नीतीश, कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों ने आपको बैठने की जगह दी शुरुआत, आज वह अपने पड़ोस में अपना उत्तराधिकारी खोज रहे। आप अपने बाद अति पिछड़ा समाज से किसी व्यक्ति को, लघु समाज से किसी व्यक्ति को, धानुक समाज से किसी व्यक्ति को आप बिहार का अगला भविष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए, इसकी घोषणा कर लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा जीवन आपके साथ पीछे पीछे जिंदाबाद करते रहेगा, इसमें उपेंद्र कुशवाहा को कोई एतराज नहीं। हमने कहा, लेकिन आप इन वर्गों से छोड़कर आप उस परिवार में फिर से बिहार का भविष्य सौंपना चाह रहे हैं जिस परिवार ने बिहार को किस रूप में बर्बाद करने का काम किया। उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने सीधे तौर पे ऐलान कर दिया, और जब ऐलान कर दिया तब हमने कहा नीतीश जी, पहले तो हमने कोशिश की थी कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के निर्णय के कारण बर्बाद न हो, नीतीश कुमार जी अपने निर्णय पर विचार करें। लेकिन नीतीश जी ने जब नहीं स्वीकार किया तब हमने कहा यह पार्टी अब आपकी पार्टी है, नीतीश जी इसको बर्बाद करना चाहते हैं, आरजेडी के पीछे जनता दल यूनाइटेड को खड़ा कीजिएगा तो बिहार के आपके लोग नहीं साथ देंगे, सहयोग करेंगे, पार्टी आपकी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कीजिएगा। नहीं माने नीतीश जी। तब हमने कहा जब आपकी पार्टी है इसको बर्बाद करने का आपने ठान ही लिया है
तो कर लीजिए बर्बाद, लेकिन बिहार को आप बर्बाद करना चाहिएगा, बिहार को आप गिरवी रखना चाहिएगा आरजेडी के लोगों के हाथों में, तो हम बिहार को गिरवी नहीं होने देंगे, बिहार को बर्बाद नहीं कराएंगे। और तब हम लोगों ने मिलकर फैसला लिया, तब हम लोगों ने मिलकर फैसला लिया। इसलिए आज की तारीख में उस वक्त जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, उसी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का नया संस्करण राष्ट्रीय लोक जनता दल, नया संस्करण राष्ट्रीय लोक जनता दल। भाई और मित्रों, आज नीतीश कुमार जी जिस रूप में घूम रहे, आरजेडी के लोगों के ऊपर इन्होंने भरोसा किया है, शायद उगालते रहे हैं नीतीश जी। आरजेडी के लोग, मैं तो बार बार कहता हूँ नीतीश जी, गलत पार्टी मन से निकालिए नीतीश जी, यही आरजेडी वाले हैं, जो बहुत पहले की बात नहीं, अभी गठबंधन, अभी का जो गठबंधन इन्होंने बनाया है, गठबंधन बनने के बाद एक प्रधानमंत्री पद के रेस में शामिल हो, कर नीतीश जी को ठगने का काम करते हैं। और यही आरजेडी के लोग नीतीश कुमार जी को भिखमंगा तक कहा, बेशरम तक कहा। यही आरजेडी के लोग, आरजेडी के माननीय विधायक लोग आज भी, याद कीजिए आप लोग भी, जब हम गए थे अपनी पार्टी का विलय करके जेडीयू में, तो पहली बार किया था, उसका नाम उपेंद्र कुशवाहा है। हमने कहा था उससे, हमने कहा कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, पार्टी बनेगी, अब तो बिहार के राजनीतिक परिदृश्य से यह पार्टी समाप्त होने वाली है। अब इस स्थिति में इस पार्टी में कौन रहने वाला? अब नीतीश कुमार जिंदाबाद करने की बात जब तक थी, तब तक इस पार्टी के लोग, इस पार्टी के समर्थक उनके साथ खड़ा होते थे, लेकिन अब वहाँ स्थिति यह नहीं है। अब नीतीश कुमार जिंदाबाद बाद में होगा, अब तेजस्वी यादव जिंदाबाद पहले होगा। इस परिस्थिति में कौन लोग समता पार्टी के दौर के लोग नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे? आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व, जो लोग भी आज वहाँ बने हुए हैं, सिर्फ कुछ दिनों के लिए सत्ता का लोभ लालच है, इसलिए लोग बने हुए हैं। आपको इस पार्टी के प्रति आकर्षण है, इसलिए लोग नहीं बने हुए, नहीं बने हुए। कुल मिलाकर जनता बिहार के गांव-गांव में भी लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। अब फिर से शुरुआत हो गई है, फिर से शुरुआत हो गई है। 2005 के पहले वाली स्थिति फिर से लौटने लगी है। कानून व्यवस्था पूरे तौर पे फेल है, क्योंकि आरजेडी के लोग आदतन ऐसे लोग हैं, नहीं मानने वाले लोग हैं। तब भी उन्होंने लाठी में तेल पिलाकर परेशान किया था, और अब भी थोड़ी और ताकत इन लोगों को मिल जाएगी तो गांव के गरीब लोगों को लाठी में तेल पिलाकर फिर परेशान करने का काम करेंगे। और जिनको परेशान करने का काम करेंगे वो कौन लोग हैं? यही अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, दलित महादलित समाज के लोग हैं, यही लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको इन लोगों ने उस वक्त भी परेशान करने का काम किया था और अब फिर परेशान करने का काम करेंगे। उस वक्त परेशान जब कर रहे थे तो बचाने का काम कौन करता था? जब आरजेडी के लोग परेशान करते थे तो जनता दल यूनाइटेड के रूप में एक पार्टी थी जो छतरी बन करके गरीब गुरबा को बचाने का काम उनकी लाठी से करने का काम करता था। तो उस वक्त यह पार्टी जनता दल यूनाइटेड यह काम करता था। अति पिछड़ा समाज के लोगों को, दलित महादलित समाज के लोग, गरीब लोगों को बचाने का काम, उनके आतंक और पाखंड से बचाने का काम जनता दल यूनाइटेड करता था। आज जनता दल यूनाइटेड समाप्त है तो कोई एक दूसरी पार्टी चाहिए जो इन लोगों को बचाने का काम करे, और उसी दूसरी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल, उसी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल। भाई और मित्रों, आप सब लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं, गांव में जाइए, लोगों से बताइए कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जनता दल यूनाइटेड बर्बाद है तो उसको बर्बाद होने दीजिए। अब जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल अब पार्टी आ गई है, इस पार्टी का झंडा थामने का